प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा के एक और नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, परमेश्वर हम सब विश्वासियों के लिए आशीषित करना चाहता है। उसके पास हम सब के लिए एक अद्भुत योजना है दोस्तों, लेकिन शैतान अक्सर विश्वासियों के जीवन में परीक्षाओं को ला करके परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, उन्हें गिराने की कोशिश करता है, उन आशीषों से दूर करने की कोशिश करता है जिन आशीषों को परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए रखा है। दोस्तों, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास से लेकर के अब तक शैतान ने परीक्षा के द्वारा कई लोगों को गिराने की कोशिश किया, कई परमेश्वर के लोगों को गिराने की कोशिश किया। और जितने लोग परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते रहे और उस पर भरोसा रख कर के चलते रहे, शैतान ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही विशेष व्यक्ति के विषय में बात करेंगे जिस व्यक्ति के जीवन के द्वारा इतिहास से लेकर के अब तक कई लोग प्रेरित हुए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूसुफ के जीवन के विषय में। दोस्तों, यूसुफ याकूब के 11वें बेटे थे और याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था। दोस्तों, परमेश्वर यूसुफ के जीवन के लिए एक बड़ी योजना बना के रखा था। एक दिन यूसुफ ने सपना देखा कि 11 गेहूं की पूलें एक छोटे गेहूं की पूल को दंडवत कर रही हैं। और एक दिन और उसने जब सपना देखा कि 11 तारे एक छोटे तारे को दंडवत कर रहे हैं। और जब इस सपने के विषय में उसके भाइयों ने जाना तो उनके हृदय में यूसुफ के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और वो उससे नफरत करने लगे। और इस नफरत के चलते यूसुफ को उन्होंने मारने की कोशिश की, उसे गड्ढे में डाल करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया और उसे इस्माइलियों के हाथों उन्होंने बेच दिया। जब वो पोतीपर के घर पहुंचा तो उसकी ईमानदारी और निष्ठा को देख करके पोतीपर ने उसे मैनेजर बना दिया वहाँ का, उसके परिवार का। वो सारे उसके परिवार की देखभाल करता था और उसके कार्यों की देखभाल करता था। लेकिन शैतान ने उसके जीवन में एक परीक्षा को डालने की कोशिश किया और यहाँ भी शैतान फेल हो गया। पोतीपर की पत्नी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जब यूसुफ ने मना कर दिया तो यूसुफ को उसने जेल में डलवा दिया और उसके ऊपर एक आरोप लगा दिया कि यूसुफ मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। दोस्तों, उसने उस परीक्षा में जो शैतान के द्वारा लाई गई थी उसमें ना कहा, वो वहाँ से भागा। पोतीपर की पत्नी यूसुफ को बहुत पसंद करती थी और वो उसके साथ सोना चाहती थी और वो उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी और इस पाप में वो यूसुफ को भी डालना चाहती थी। लेकिन यूसुफ परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था और उसने वहाँ पे उस परीक्षा में उसने ना कहा और वो वहाँ से भागा। और इसी के चलते यूसुफ को जेल हो गई और वो जेल में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया उस पर दिखाई। उस जेल में भी परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। दोस्तों, यूसुफ ने जेल में रहते 2 कैदियों के सपनों के अर्थ बताए। उसके बाद उसने फ़िरौन के सपने का अर्थ बताया कि जब 7 गायें जो सूखी गायें हैं वो अकाल का कारण होंगी इस आने वाले 7 सालों में, तो फ़िरौन था उसने उसे गवर्नर की पदवी दे दी। और एक दिन ऐसा आता है कि वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है, वहाँ का गवर्नर बन जाता है। और जब पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ता है तो याकूब और उसके भाई उससे अन्न मोल खरीदने के लिए आते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि ये मेरा बेटा यूसुफ है तो बहुत खुश होते हैं और उसके भाई उसके सामने दंडवत करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और वो उन्हें क्षमा कर देता है और वो उनसे एक बात कहता है कि भाई, ये आप लोगों की योजना नहीं थी, ये आप लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये परमेश्वर की योजना थी कि मैं यहाँ पहुँचा। दोस्तों, हम यूसुफ के जीवन के द्वारा कई बातों को सीखते हैं। पहली बात तो उसने अपने सभी भाइयों को क्षमा कर दिया। जिसने उसे गड्ढे में डाल दिया, जिसने उसे बेच दिया, जिसने उसे मारने की कोशिश की, उन सभी भाइयों को उसने क्षमा कर दिया और वो परमेश्वर पर भी भरोसा रखता था। और दूसरी बात हम सीखते हैं कि उसने हर बात में परमेश्वर पर भरोसा रखा। जो परमेश्वर ने उसको सपने के द्वारा दिखाया था उस पर उसको भरोसा था कि परमेश्वर उसके जीवन में जरूर कुछ बड़ा करेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी शैतान कई तरह की परीक्षाओं को लाता है।
दोस्तों, हमारे आसपास के लोग हो सकता है हमारे दुश्मन बन बैठे हों, लेकिन परमेश्वर आपको उन सब चीज़ों से उबारेगा, आपकी परेशानियों से आपको उबारेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, जिस तरह से यूसुफ चला। दोस्तों, परमेश्वर हम सबको आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन शैतान कई ऐसी परीक्षाओं को लाता है जो एक बड़ी रुकावट का कारण हमारे जीवन में बन सकती है। जिस तरह यूसुफ के जीवन में पोतीपर की पत्नी के द्वारा एक बड़ी रुकावट बनने के लिए एक बड़ी परीक्षाओं को उसने डाला, यूसुफ ने वहां पे ना कहा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई ऐसी परीक्षाएं आती हैं, और अगर जब हम उनको यूसुफ की तरह ना करेंगे और उनसे भागेंगे, तो जरूर हम परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, ताकि हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा की किसी भी एपिसोड को आप मिस ना कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।